नाज़रीन ग्रामी, ईरान क्यों बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हर दिन हमले कर रहा है? अमेरिका यहाँ से जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? और ये अड्डा इसराइल की लाइफलाइन कैसे है? आइए समझते हैं। बहरीन में अमरीकी बैरिया का 5वां बेड़ा महज एक फौजी छावनी नहीं, बल्कि ये मशरिक़ वुस्ता का वार रूम है, जहाँ से पूरे खित्ते की तकदीर के फैसले किए जाते हैं। ये अड्डा पाकिस्तान समेत तकरीबन 21 मुमालिक की समंदरी हदूद और फिजाई निगरानी करता है। ईरान के डॉक्टर फवाद अज़दी के मुताबिक ये अड्डा मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी इस्तेमार का मरकज है। यहाँ से होने वाले फैसले अरब मुल्कों के खुद मुख्तारी को कुचलते हैं। अमेरिका में फलस्तीनी नसाद अब्दुल बादी के मुताबिक ये अड्डा इसराइल का फ्रंट लाइन डिफेंस है। इसकी मौजूदगी का मकसद इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ है। 5वां बेड़ा इसराइल और अरब मुमालिक के दरमियान फौजी ताउन का पुल है, जिसकी वजह से इब्राहिमी मुआहदों जैसे सियासी फैसले मुमकिन हुए। इस अड्डे के बगैर अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में महज एक तमाशाई रह जाएगा और फिर यहाँ के फैसले चीन और रूस करेंगे। जंग के पहले दिन ड्रोन से इंटरसेप्ट मिसाइल का जखीरा कम करवाया, दूसरे दिन डाटा सेंटर को नुकसान पहुंचाया और सबसे अहम कामयाबी रडार सिस्टम पर कामयाब हमले करके अमेरिका को अंधा कर दिया। तीसरे दिन तेल के डिपो को उड़ाया गया और एक अमेरिकी डिजास्टर जहाज को निशाना बनाया। फिर चौथे दिन एयरफील्ड और बंदरगाह फौजियों के रिहायशी इमारत पर कामयाब हमला किया गया। जब ईरान के करीब इतना बहरी बेड़ा अड्डा मौजूद है तो फिर अमेरिका जवाबी कार्रवाई यहाँ से क्यों नहीं कर रहा? ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेवल माइन का जखीरा है। अगर अमेरिका ईरान के साइलों या बहरी असासों पर बड़ा हमला करता है तो ईरान अपनाए हरमज में हजारों स्मार्ट बारूदी सुरंगें बिछा देगा, जिससे अरबों डॉलर के अमेरिकी जहाज डूबेंगे। अगर अमेरिका जंग जीत भी जाए तो इसे माइंस को क्लियर करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। यानी अपनाए हरमज जंग में भी बंद होगा और उसके बाद भी मुकम्मल बंद होगा, जो आलमी मैशियत यानी अमेरिका की मौत है। एक भी ड्रोन अगर यहाँ मौजूद अरबों डॉलर के त्यारा बरदार जहाज को हिट कर दे तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी सियासी और फौजी शिकस्त होगी। अब्राहम लिंकन दूर था, इसकी तबाही दुनिया से छुपा सकता है, ये नहीं छुपा सकता, ये पूरी दुनिया देखेगी। और सबसे बड़ा खौफ है ईरानी हाइपर स्विंग मिसाइल, जो 2 से 3 मिनट में यहाँ पहुँचते हैं। इन्हें रोकना अमेरिका के लिए नामुमकिन होगा। जब एक साथ हमला होगा, एक तो अरबों डॉलर का नुकसान, दूसरा फौजी अड्डा खत्म, तीसरा अगर यहाँ से हमला हुआ यानी बहरीन की सरजमीन इस्तेमाल की गई तो बहरीन के लिए कितने खुरम शहर 4 क्लिस्टर बम्बों वाले मिसाइल काफी होंगे, जो सिर्फ एक मिसाइल 7 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के लिए काफी है। इस सवाल का जवाब आप पर छोड़ देते हैं। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका का नाकाबिले तस्कीर 5वां बेड़ा खुद महफूज नहीं, तो अब अमेरिका अरब मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। यहाँ का रडार सिस्टम, जासूसी के ड्रोन ईरान के हर एक कदम पर नजर रखते हैं। ईरान से जो भी मिसाइल और ड्रोन इसराइल की तरफ जाता है, ये अड्डा इन्हें फौरन इतला करता है, इंटेलिजेंस फराहम करता है। इसलिए ईरान ने इसके रडार सिस्टम पर कामयाब हमला किया है। ईरान बहरीन को यह बावर करवा रहा है कि यह बहरी अड्डा आपकी हिफाजत के लिए नहीं, इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। जब 5वां बेड़ा अपने दिफा में मसरूफ हुआ तो इसराइल को मिलने वाली इंटेलिजेंस और मिसाइल डिफेंस सपोर्ट कमजोर पड़ गई, जिसका फायदा उठाकर ईरान ने इसराइल के इंटर न्यातम अड्डा मुसाद के मरकज को कामयाबी से हिट किया। ईरान के हमलों से रडार फ्यूल डिपो, 2 डिजास्टर, एक के डिको और दूसरे को बहरे अरब एमर में रडार और कम्युनिकेशन सेंटर को हिट किया गया। तमाम नुकसान तकरीबन $450 मिलियन है। जहाजों के ईंधन, तनख्वाहें और गैस से अमेरिका को $150 मिलियन का खर्चा हुआ है और ईरानी सस्ते ड्रोन्स को इंटरसेप्ट मिसाइलों से रोकने के लिए $600 मिलियन से जायद का खर्च आया है। यानी तकरीबन $1.2 अरब का नुकसान सिर्फ 5 दिनों में हुआ है। ईरान का मकसद अमेरिका को जंग में हराकर मुकम्मल तबाह करना नहीं, बल्कि इसे दिवालिया करना है। वो सस्ते हथियारों से अमेरिका के महंगे तरीन दिफाई निजाम को माशी तौर पर निचोड़ रहा है और इसको तबाह कर रहा है।